नमस्कार दोस्तों, कामरा क्लासेज के YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर हुआ है और उस कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर की जो इतिहास और कला संस्कृति की जो आंसर की है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन आया था 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। ऑप्शन उसने दिए हैं महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, महाराणा राज सिंह फर्स्ट, महाराणा अमर सिंह सेकंड, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। क्वेश्चन है सिसोदिया राठौड़ गठबंधन। सिसोदिया राठौड़ गठबंधन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह की बात करें तो महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह, उनको अपने पास शरण दी थी और दुर्गादास राठौड़ के साथ मिलकर इन्होंने राठौड़ सिसोदिया गुट का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट का है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। राजीव गांधी फिनटेक। फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट। डिजिटल इंस्टीट्यूट इसकी स्थापना जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक तरफ मुद्राएं दी हैं, सिक्के दिए हैं और एक तरफ दी है उसने रियासत, और पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, और उसने पहला ही दिया है विजय शाही। सिक्के का नाम है विजय शाही और विजय शाही के सामने उसने लिखा है बीकानेर, जो गलत है। विजय शाही सिक्का जोधपुर रियासत में प्रचलित था। जोधपुर के शासक हुए थे विजय सिंह, उन्होंने सिक्का चलाया था। बाकी सारे सुमेलित हैं। गजशाही सिक्का जोधपुर में। गजशाही बिल्कुल सही है, गजशाही सिक्का जोधपुर में था। फिर उसने दिया है जाड़शाही। जाड़शाही जाड़शाही सिक्का जयपुर में। और नेक्स्ट है अखेशाही। अखेशाही सिक्का, अखेशाही जो सिक्का था वो जैसलमेर रियासत में प्रचलित था। तो इसका जो गलत यहाँ पे दे रखा था वो बीकानेर दे रखा था इसके सामने, जबकि विजयशाही सिक्का जोधपुर रियासत में प्रचलित था विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवल्यमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन दिया है उसने कुवल्यमाला। ये जो कुवल्यमाला ग्रंथ है ये लिखा है उद्योतन सूरी ने। उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया है और इसमें 18 भाषाओं का, कितनी भाषाओं का? 18 भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवान कपूर किस खेल से संबंधित हैं? तो राइफल शूटिंग से। विवान कपूर, विवान कपूर का संबंध राइफल शूटिंग से है। विवान कपूर का संबंध राइफल शूटिंग से है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? एक तरफ पुस्तक दी है, दूसरी तरफ लेखक दिए हैं। एक तरफ पुस्तक दी है और दूसरी तरफ दिए हैं उसके लेखक। पुस्तकें कौन कौन सी है? रघुनाथ रूपक, मत्साराम सेवक। रघुनाथ रूपक के आगे लिखा है मत्साराम सेवक। बिल्कुल सही है कि रघुनाथ रूपक ग्रंथ की जो रचना की थी वो मत्साराम सेवक ने की थी। दूसरा है सूरज प्रकाश करनीदान, ये भी बिल्कुल सही है। सूरज प्रकाश जो ग्रंथ लिखा था करनीदान ने, जोधपुर के शासक महाराजा अभय सिंह के दरबारी कवि थे करनीदान। सूरज प्रकाश ग्रंथ बिल्कुल सही है। देश दर्पण, देश दर्पण ये ग्रंथ शंकरदान सामोर, बिल्कुल सही है। शंकरदान सामोर, शंकरदान सामोर, शंकरदान सामोर बिल्कुल सही है। देश दर्पण, इन्होंने ही अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग कहा था। अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग शंकरदान सामोर ने कहा था। और लास्ट है किरतार बावनी, किरतार बावनी, किरतार बावनी। और इसके आगे उसने लिखा है कवि ईसरदास जी नहीं, इसका राइट आंसर होगा दुरसा आडा, दुरसा आडा ये लिखा है। तो यहाँ पे किरतार बावनी के आगे उन्होंने लिखा है कवि ईसरदास, जो गलत हो जाएगा, जबकि किरतार बावनी लिखी है किसने? दुरसा आडा ने। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राम स्नेही संप्रदाय की रैन शाखा के प्रवर्तक थे। राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं और इसमें इसने रैन शाखा पूछा है। तो रैन शाखा के प्रवर्तक थे संत दरियाव जी। रैन शाखा, रैन शाखा पूछा है इसमें संत दरियाव जी। जबकि राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो शाहपुरा में है, भीलवाड़ा में। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी रामचरण जी के द्वारा। इसके अलावा राम स्नेही संप्रदाय की और भी शाखाएं हैं, जैसे रैन शाखा हो गई। इसके बाद में अपन बात करें राम स्नेही संप्रदाय की जो शाहपुरा शाखा है उसके संस्थापक रामचरण जी थे। बीकानेर में सिंगथल, सिंगथल शाखा के हरिदास जी थे। और खेड़ापा, खेड़ापा शाखा जो जोधपुर में है उसके जो संस्थापक थे वो रामदास जी थे। ऐसे करके ये 4 शाखाएं हैं राम स्नेही संप्रदाय की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। बेवाण के बारे में पूछा है। बेवाण, बेवाण वैसे बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है और इसे मिनीएचर वुडन टेम्पल भी कहा जाता है। इसे मिनीएचर वुडन टेम्पल भी कहा जाता है। और इसमें इसने ऑप्शन दिए हैं कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति। बिल्कुल सही है। कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा जो आकृति है उसे बेवाण कहा जाता है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में इसका निर्माण होता है। इसे मिनीएचर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बतूल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? बतूल बेगम, बतूल बेगम, बतूल बेगम का संबंध रहा है मांड गायन से। बतूल बेगम का संबंध किस गायन शैली से रहा है? मांडे गायन शैली से रहा है। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है?
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन है हवेली चित्रकला। हवेली चित्रकला, इसका राइट आंसर होगा 19वीं शताब्दी। इसमें दिया है हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? 20वीं शताब्दी, 18वीं, 17वीं, 19वीं। 19वीं शताब्दी की देन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आबानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विकल्प सही हैं? आबानेरी दौसा। आबानेरी कहाँ स्थित है? दौसा में। आबानेरी कहाँ स्थित है विद्यार्थियों? दौसा में स्थित है। और इसमें उसने ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन सही विकल्प चुनना है 3 ऑप्शन में। यहाँ निर्मित हर्षत माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। दूसरा ऑप्शन है यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है। और तीसरा है यहाँ का पिपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है। इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला और दूसरा होगा। चांद बावड़ी, आभानेरी दौसा की प्रसिद्ध है चांद बावड़ी। राजस्थान में एक चांद बावड़ी और है, वो जोधपुर में स्थित है। एक चांद बावड़ी जोधपुर में स्थित है। राव चूड़ा की जो रानी थी चांद कंवर, उसने बनवाई थी जोधपुर में। राव चूड़ा की रानी चांद कंवर ने बनवाई थी। तो राजस्थान में 2 चांद बावड़ी है, एक आबानेरी वाली, एक जोधपुर वाली। यहाँ पे आबानेरी की बात की है तो बिल्कुल है। और इसी के पास में विद्यार्थियों हर्षत माता का मंदिर बना हुआ है। इसी के पास में मंदिर बना हुआ है हर्षत माता का। गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है ये। गुज्जर प्रतिहार है, कालीन मंदिर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करवाया है। एक तरफ संस्था का नाम दिया है, दूसरी तरफ संस्थापक का नाम दिया है। सबसे पहले उसने दिया है राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना 1919 में विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर ने मिलकर की थी वर्धा महाराष्ट्र में। बिल्कुल सही है। दूसरा उसने दिया है देश हितैषिणी सभा। दूसरा ऑप्शन दिया है उसने देश हितैषिणी सभा। देश हितैषिणी सभा दिया है। देश हितैषिणी सभा में आएगा महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा ये स्थापित की गई थी, सज्जन सिंह। इसके बाद में दे रखा है उसने वीर भारत सभा। वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट, वीर भारत सभा की स्थापना की थी केसरी सिंह बारट ने। कोटा में की थी 1910 में। वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट ने 1910 में कोटा में की थी। और लास्ट है सर्व हितैषिणी सभा। चौथा है सर्व हितैषिणी सभा। सर्व हितैषिणी सभा। सर्व हितैषिणी सभा की स्थापना 1907 में चूरू के अंदर स्वामी गोपाल दास ने की थी। चूरू में स्वामी गोपाल दास ने, स्वामी गोपाल दास के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट जयपुर प्रजामंडल के दौरान एक समझौता हुआ था हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में, जिसे जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहा जाता है। इसके बारे में पूछा है उसने और कहा है जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है।
पहला दिया है यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। बिल्कुल विद्यार्थियों, 1942 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और तत्कालीन जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच में ये समझौता हुआ था 1942 में। बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका संबंध झालावाड़ रियासत, जी नहीं, इसका संबंध झालावाड़ रियासत से नहीं है, इसका संबंध जयपुर रियासत से। जयपुर प्रजामंडल के दौरान ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट, तीसरा ऑप्शन, इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। और इसमें से अपने को असत्य कथन सुनना था, तो इसमें से असत्य कथन केवल 2 नंबर हो जाएगा। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से नहीं रहा था, बाकी दोनों सही है। 42 में हुआ था ये। और लास्ट वाला है, इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, ये बात तय हुई थी। उसके बदले हीरालाल शास्त्री से कहा गया था कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध दिए हैं 3 युद्ध और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। एक युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध, एक था खानवा का युद्ध और एक था तराइन का सेकंड युद्ध। इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था, तो अपन लिख सकते हैं ये युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, ये युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था और ये युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तो कर दो, इसमें 1 नंबर पे ये आ जाएगा, 2 पे ये आ जाएगा, 3 पे ये आ जाएगा। कालक्रम से व्यवस्थित हो गया। आगे देखिए, करंट का क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो मिठेश निर्मोही को दिया गया है। मिठेश निर्मोही, मिठेश निर्मोही को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहाँ किया गया? तो जयपुर के चौंप गांव में किया गया। जयपुर के चौंप गांव में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिसका शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को किया गया। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धहस्त कलाकार थे? पिछले पेपर में भी ये पूछा था पशुधन सहायक में। तो विद्यार्थियों, ये उस्ता कला जो बीकानेर की फेमस है, ऊंट की खाल पर सोने का जो सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है, उस कला को कहते हैं उस्ता कला। और स्वर्गीय हिसामुद्दीन का संबंध उस्ता कला से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोत्तम विलास, सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास, जवाहर विलास, इनके बारे में पूछा है कि ये महल कौन से दुर्ग में स्थित हैं? तो जैसलमेर का जो दुर्ग है सोनारगढ़, उसमें स्थित है। जैसलमेर दुर्ग है सोनारगढ़, उसमें स्थित है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उसने, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक रावचंद्र सेन को कहते हैं। रावचंद्र सेन को ही मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं और रावचंद्र सेन को ही महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह है, वह प्रतिभोज को क्या कहा जाता है? तो बडार कहा जाता है। बडार कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? बडार। अगर मृत्यु भोज पूछता तो मौसर कहते, मृत्यु भोज का आता मौसर, विवाह का पूछा है तो बडार कहते हैं इसको। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और रह गए, देख लीजिए। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थान चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया है? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी
ने 1916 में अपनी पुस्तक जो लिखी थी इन्होंने, राजपूत पेंटिंग्स, इसमें पहली बार राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म एक तरफ सभ्यता स्थल दिया है, दूसरी तरफ जिला दिया है, कुछ सुमेलित नहीं है? तो जोधपुरा सभ्यता का नाम है जोधपुरा। तो जोधपुरा सभ्यता के आगे लिखा है जयपुर, बिल्कुल सही है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में स्थित है। सुनारी झुंझुनू, बिल्कुल सही है, सुनारी भी झुंझुनू में स्थित है। सुनारी सभ्यता भी कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। गिलूंड राजसमंद, बिल्कुल सही है, गिलूंड राजसमंद में स्थित है, गिलूंड राजसमंद में स्थित है। और नेक्स्ट है ओझियाना चित्तौड़गढ़, जी नहीं, ओझियाना भीलवाड़ा में है, ओझियाना भीलवाड़ा में है। उसने चित्तौड़गढ़ दिया है आंसर में, तो यही अपना सही हो जाएगा इसका। आगे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की थी? तो 1585 में। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी 1585 ईस्वी में बनाई थी चावंड को, और ये अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर था आज का कंप्यूटर अनुदेशक का, जिसके आंसर की मैंने आपको करवाई है। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बेस्ट रहेगा, आप इसको पढ़ें और विगत भर्तियों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप देखते रहें। महिलाओं का सम्मान करें, सैनिकों का सम्मान करें, और अगला जो पेपर होगा वो मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।